कि आज बहुत सारी कंपनियां उसका फायदा उठा सकती है। झारखंड राज्य में 7 लाख के ऊपर एमएसएमई कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, परंतु इतनी सारी कंपनियां एमएसएमई के दायरे के होने के बावजूद भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं होने के वजह से जो फायदा एक एमएसएमई को मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो आपके प्रेस के साथियों के माध्यम से हमें हमारे झारखंड वासियों को ये अवगत कराना होगा कि वो अपने व्यापार, अपने उद्योग को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर कराएं और जो फायदा एक एमएसएमई को मिलता है वो फायदा अपने व्यापार को प्रदान करें। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी किसी का भी व्यापार तकलीफ में आ जाता है, चाहे उसके ऑपरेशनल डिफिकल्टी हो जाए या बैंक लोन का कर्जा ऊपर हो जाए, वो चुका नहीं पा रहा हो, तो वो अपने व्यापार को बंद करना और समस्याओं से दूर भागना चालू कर देता है। पर आप सबको यह जानकर खुशी होगी और आपके माध्यम से आपके रीडर्स को भी आप ये बात बताइएगा कि एमएसएमई के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक जजमेंट पास किया है कि यदि आप एक एमएसएमई हैं तो आपके ऊपर एग्रेसिव रिकवरी विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि आपके कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करे बगैर आपको एनपीए घोषित नहीं किया जा सकता। तो जो छोटा व्यापारी अपना घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, धर्मपत्नी के आभूषण आदि गिरवी रख करके पैसे उठाता है व्यापार करने के लिए और वो सोचता है कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, यदि वो अपने आप को एक एमएसएमई में रजिस्टर करवा ले और एमएसएमई बन करके काम करे, क्योंकि अब एमएसएमई का दायरा 800 करोड़ रुपए तक हो गया है। 800 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर को एमएसएमई के कैटेगरी में सरकार ने शामिल कर लिया है। तो वो सारे फायदे रिस्ट्रक्चरिंग के वो सब उठा सकेंगे। आज भारत की जीडीपी के 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई इंडस्ट्रीज से आता है और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत की जीडीपी को 8% कंट्रीब्यूट झारखंड की एमएसएमई करती है। तो इतना बड़ा योगदान आज के दिन है, जबकि एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने के बावजूद भी झारखंड में इतने कल कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो अगर इस एमएसएमई के दायरे में शामिल हो जाए तो राज्य की प्रगति का स्तर और कितना आगे निकल जाएगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरा एक बहुत अहम विषय है कि 2016 में भारत सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेकर के आई। होता क्या था जी कि 2016 के पहले हर व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट किया, हर व्यापारी जिसने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट किया, तो बैंक उसके ऊपर, यदि उसका बैंक का कर्ज है, एग्रेसिव कार्रवाई शुरू कर देती थी। उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करना, उसको सरफेसी के अंतर्गत ऑक्शन करना और जो बकाया रकम बच गई है उसके ऊपर भी कार्रवाई चालू ही रहती थी। लेकिन ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहने को तो दिवालिया कानून है, परंतु ये इतना अच्छा कानून है कि अब इस कानून के द्वारा सरकार ने 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एक तो जो आपके एसेट है, जो आपके व्यापार की संपत्ति है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिले और दूसरा वो व्यापार पुनः अपने पैरों पर खड़ा होकर के चलने के लिए काबिल बने। तो रिकवरी के बजाय रेजोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के कारण हुई है, इससे हर स्टेक होल्डर को, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो टैक्स एजेंसीज हो, सभी को प्राप्त हुआ है। मेरा एक और सुझाव मेरे क्लाइंट्स को कह लो या मेरे सुनने वालों को कह लो रहता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि समस्या हमसे बड़ी हो गई है, पर हमें हमेशा यही सोचना है कि हम समस्या से कितने बड़े हैं। क्योंकि जो 2013 का कंपनीज एक्ट का कानून है
उसमें भी सेक्शन 230, 232 के माध्यम से इतनी सारी इंटरनल और इंटरलिंक परियोजनाएं विद इन द कंपनी तैयार हो सकती है, जिसके कारण और जिसके समावेश के द्वारा स्ट्रेस शब्द आपके व्यापार से गायब हो सकता है। सबसे बड़ी कमी देखी गई है भारत के कॉमर्स सेक्टर में, व्यापारी सेक्टर में, जहां भी हम अलग अलग मंचों पे जाते हैं, वो है जागरूकता की। तो आज हमारा यहाँ आने का, आपसे बातचीत करके संवाद करने का एकमात्र लक्ष्य जो है वो यही है कि जागरूकता फैले, लोगों को पता चले कि जब आप हताश और निराश हो गए हो तभी भी ये अंत नहीं है, तभी ही आपको एक अपॉर्चुनिटी खोजनी है और उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करके अपने व्यापार को आगे लेके जाना है। झारखंड में कई योजनाएं राज्य सरकार की इतनी सुडौल है, जिससे कि टैक्स रिबेट, जिससे कि लैंड सब्सिडी लोगों को मिल रहा है, पर यहाँ पे राज्य स्तर पे भी एमएसएमई के क्षेत्र में और ज्यादा प्रोत्साहित लोग कैसे हो, किस प्रकार से छोटे और मझोले उद्योगों को मार्गदर्शन मिले, इसकी राज्य सरकार को और भी कार्यक्रम और भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और यह सुनहरा मौका जो झारखंड के रजत जयंती महोत्सव का है, इसमें एक ये भी एजेंडा रहना चाहिए, ऐसा मेरा राज्य सरकार को भी सुझाव रहेगा आपके माध्यम से। अगला विषय जो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पे बड़ा ये हॉट टॉपिक है कि किसी भी व्यापारी ने यदि कोई बैंक घोटाला कर दिया है, वो घोटाला है या नहीं है, तो ईडी, सीबीआई ऐसी एजेंसियों की जांच शुरू हो जाती है। हम पॉलिटिकल दायरे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम व्यापारी वर्ग के लिए ही बोल रहे हैं। तो वहां पे भी माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने इतनी सारी प्रणालियां तैयार कर दी है कि आप अगर एजेंसीज के साथ में कोऑपरेट करें, प्रॉपर लीगल गाइडेंस लें, तो शायद आप उससे भी पाक साफ निकल सकते हैं, अगर आपने कोई विलफुल या फ्रॉडुलेंट काम नहीं किया है तो आपके माध्यम से मैं अपने आप को बहुत ब्रीफ रखूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। हमारा एकमात्र संदेश जो है वो यही है कि सशक्त एमएसएमई सशक्त झारखंड बनाएगा। छोटी एमएसएमई को जब बल मिलेगा, उससे ही बड़े उद्योग तैयार होंगे। बड़े उद्योग क्या है? जब 8, 10, 15, 20 छोटे एमएसएमई उद्योग सामान प्रदान करते हैं, तभी बड़े उद्योग अपने बड़ी निर्यात कर सकते हैं। तो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल की और अधिक स्थापना होनी चाहिए। एमएसएमई के साथ में किस प्रकार एसएमई और लार्ज इंडस्ट्रीज को हैंड होल्ड करने के लिए जोड़ा जाए, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। ये हमारी सरकार से भी मांग है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैले, क्योंकि ये उनका अधिकार है। ये उनको कोई भीख नहीं दे रहा है, ये उनका अधिकार है। दे आर द फर्स्ट कस्टोडियंस ऑफ दिस कंट्री।